अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माई सेल्फ मोहम्मद अरसलान, लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न पंजाब, मुल्तान। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो है कंप्यूटर नेटवर्क। आप सबको पता है कि नेटवर्किंग क्या चीज़ होती है। नेटवर्किंग अगर आप सिस्टम में देखें जाएँ तो आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स होती हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा सिस्टम होती हैं, वो कनेक्टेड होती हैं, जो कनेक्ट होकर वो एक नेटवर्क बनाती हैं, जिसके ज़रिए वो अपना डाटा ट्रांसफ़र करती हैं वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। तो जो नेटवर्किंग है, मल्टीपल डिवाइसेस दैट कनेक्टेड टू ईच अदर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग। इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि डाटा कम्युनिकेट किस तरह करता है। डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है कि आपका जो डाटा होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। सोर्स क्या होता है? सोर्स आपकी वो जगह होती है जहाँ से आपने डाटा को ट्रांसफ़र करना है, और डेस्टिनेशन क्या होती है? वो जगह होती है जहाँ आपका डाटा पहुँचता है, जहाँ आप डाटा को रिसीव करते हैं। एक तरह से आप समझ लें सेंडर और रिसीवर। तो जो डाटा जाता है उनके दरमियान जो मीडियम होता है, यूज़ होता है डाटा को ले जाने के लिए, उनको हम डिस्कस करते हैं। इनके हमारे पास 4 फंडामेंटल्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हमारे पास आती है कि डिलीवरी। डिलीवरी क्या चीज़ होती है कि आपके डाटा को ट्रांसफ़र करना है एट द करेक्ट डेस्टिनेशन, करेक्ट टाइम के ऊपर, वो आपकी एक डिलीवरी समझ लें। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है कि एक्यूरेट डाटा आपका ट्रांसफ़र हो। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सेंडर टू रिसीवर डाटा ट्रांसफ़र किया है और आपने फॉर एग्जांपल डिजिट भेजा है ए या बी, 2 डिजिट भेजे हैं और वहाँ पे रिसीव होते हैं अदर डिजिट्स, तो ये गलत हो गया ना। तो ये चीज़ आप फंडामेंटल्स इसमें आते हैं कि आपने जो सेंड करना है वही आगे जाके रिसीव करना है। इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने मेल करनी है, ईमेल आपने करनी होती है, जो डाटा आप ईमेल से अटैच करते हैं, जो फ़ाइल आप अटैच करते हैं, वही फ़ाइल जाके आगे रिसीव होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है कि विद द स्पेसिफिक टाइम आप उसे सेंड कर सकते हैं। स्पेसिफिक टाइम से मुराद ये है कि आपका डाटा फॉर एग्जांपल आपने सेंड किया है, वो अगले सेकंड, अगले मिनट के अंदर वो पहुंच जाए डेस्टिनेशन के पास। ये आपका होता है टाइमलाइन। अच्छा जी, इसके हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं कि डाटा सेंड। पहला हमारे पास होता है मैसेज। मैसेज क्या है? मैसेज आपके पास टेक्स्ट डाटा होता है, कोई पैगाम होता है जो आपने भेजना होता है सोर्स से डेस्टिनेशन में, वो आपका मैसेज कहलाता है। सेकंड हमारे पास आता है इसका कंपोनेंट्स सेंडर। सेंडर क्या है? जहाँ से आपने डाटा को सेंड करना है, वो आपका सेंडर होता है। एंड द थर्ड वन इज़ रिसीवर। रिसीवर क्या चीज़ है कि डाटा जो रिसीव करे, वो पॉइंट जहाँ पे आपने डाटा को भेजा, वो आपका रिसीवर कहलाता है। एंड द फोर्थ पॉइंट ये आता है कि ट्रांसमिशन मीडियम। अब ट्रांसमिशन मीडियम क्या है कि डाटा को ले जाने के लिए जो सोर्स होता है, जो मीडियम यूज़ होता है, वो आपका ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पार्सल सेंड करना है थ्रू टीसीएस या किसी और मीडियम के थ्रू, तो वो क्या करेगा? जो गाड़ी होगी, जो पाथ यूज़ करेगी, वो क्या कहलाएगा? उसका मीडियम कहलाएगा। नेटवर्किंग में आपके पास मीडियम आता है, केबल आता है, वायरलेस मीडियम आ जाती हैं। ये सारे के सारे वायर्ड जो मीडियम होती हैं वो केबल्स होते हैं, ऑप्टिक केबल वगैरह हो गई, और जो वायरलेस होते हैं वो मीडियम यूज़ होते हैं वायर्ड के बगैर। ये आपके पास कंपोनेंट है। नेक्स्ट हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे डाटा की, कि हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा डाटा होता है हमारे पास जो कि सेंड होता है, रिसीव होता है। पहला हमारे पास आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट डाटा हमारे पास कौन सा होता है? जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो टेक्स्ट होती है, जो रिटन फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को मैसेज करना है, अगर आपने किसी को आर्टिकल सेंड करना है, वो आपके पास एक टेक्स्ट डाटा कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है नंबर, न्यूमेरिक डाटा। नंबर जो होते हैं, जितने भी डिजिट्स हैं हमारे पास, वो न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। एंड थर्ड वन इज़ इमेज। इमेज क्या होती है? इमेज आपके पास पिक वगैरह होगी जो आपके पास आपने सेंड करनी है। इसके अलावा अगर आपने कोई फाइल वगैरह सेंड करनी है, वो आपकी क्या कहलाती है? एक इमेज कहलाती है। एंड द थर्ड वन इज़ ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो क्या होती है? आपकी रिकॉर्डिंग होती है। जो भी ऑडियो फाइल होगी, जो भी वीडियो फाइल होगी, वो आप क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। इस टाइप का आपके पास क्या होता है? डाटा होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है डाटा फ्लो। कि डाटा फ्लो किस फॉर्मेट में करता है। एक तो आपके पास होता है कि आपने जस्ट डाटा सेंड किया और वहाँ पे जाके डाटा आपका क्या हो गया? रिसीव हो गया। ठीक है। सेकंड वन आपके पास होता है कि जहाँ पे आपने सेंड किया उसके पास भी सोर्स होता है, वो आपको डाटा क्या करे? दोबारा वापस भेजे। ठीक है। ये होता है डाटा फ्लो। डाटा फ्लो के हमारे पास 3 टाइप है। एक कहलाता है सिंप्लेक्स डाटा। सिंप्लेक्स डाटा क्या होता है? दैट द वन वे डाटा आपने ट्रांसफ़र करना है,
वो आपके पास वापस ना आए, मतलब उसके पास जस्ट रिसीवर है लेकिन सेंडर नहीं है, वो डाटा रिसीव कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता। आपने सेंड कर दिया, अगले के पास रिसीवर है, वो डाटा को जस्ट क्या करेगा, रिसीव करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, सिंप्लेक्स। उसके बाद हमारे पास आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि उसने डाटा सेंड भी करना है और रिसीव भी करना है। जो मीडियम यूज़ होगा वो एक साइड से आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा, दूसरी साइड से आपका डाटा क्या होगा, रिसीव होगा, वो आपका हाफ डुप्लेक्स है। जबकि फुल डुप्लेक्स आपका क्या कहलाता है, फुल डुप्लेक्स ये होता है कि आपका डाटा थ्रू दिस मीडियम, उसी मीडियम थ्रू सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ईमेल सेंड किया है तो जो मीडियम उसने यूज़ किया है वही मीडियम यूज़ करके वो रिसीव भी करेगा डाटा। उसके बाद हमारे पास आता है नेटवर्क्स। नेटवर्क्स के हम इसके क्राइटेरिया को डिफ़ाइन करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फिज़िकल स्ट्रक्चर देखते हैं कि फ़िज़िकल स्ट्रक्चर में हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। एक हमारे नेटवर्किंग कितनी टाइप्स की होती है, एक हमारे पास होती है पॉइंट टू पॉइंट, एक हमारे पास होते हैं मल्टी पॉइंट्स टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट क्या होती है कि आपने एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट किया होता है, मतलब कि दो सिस्टम आपने कनेक्ट किए होते हैं, वो आपकी पॉइंट टू पॉइंट कहलाती है। मल्टी पॉइंट क्या होती है कि आपने बीच में कोई राउटर वगैरह यूज़ किए होते हैं, कुछ भी डिवाइसेस यूज़ की होती हैं जो क्या कहते हैं कि आपको एक सिस्टम से अदर मल्टीपल सिस्टम उसके साथ कनेक्ट किए होते हैं कि आपने एक डाटा ट्रांसफ़र करना है, वो सारे सिस्टम में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, वो आपकी मल्टी पॉइंट्स कहलाती है। अब मल्टी पॉइंट्स में हमारे पास आते हैं फिज़िकल टोपोलॉजीज़। अब फिज़िकल टोपोलॉजीज़ हमारे पास कितनी हैं, 4 किस्म की हैं। एक हमारे पास है मैश, दूसरी है स्टार, तीसरी हमारे पास है रिंग और चौथी हमारे पास है बस। मैश टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं कि आपके पास सिस्टम जो हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, कि आपने अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है एक सिस्टम से सिस्टम नंबर 3 के अंदर, पीसी 1 से पीसी 3 के अंदर अगर आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है तो क्या करेगा कि वो डायरेक्टली डाटा आप पीसी 3 के में भी सेंड कर सकते हैं। दूसरे पीसी के अंदर डाटा जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो आपका कनेक्ट होते हैं एक दूसरे। इसी तरह से ये मैश जो होता है ये डायरेक्टली एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है स्टार टोपोलॉजीज़। स्टार क्या होती है कि आपकी जो वो होती है डिवाइस होती है, राउटर कह लें, स्विच कह लें, उनके साथ आपके क्या होते हैं, सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि जब आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो राउटर के थ्रू या हब के थ्रू होके अदर सिस्टम में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। मैं राउटर और हब्स को मतलब कि अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वो होते क्या हैं, जो डिवाइसेस हैं हमारे पास ये क्या होती है, मतलब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, थर्ड वन हमारे पास आता है कि हमने मैश डिस्कस किया, स्टार, अब हम करते हैं बस को। बस हमारे पास क्या है कि मल्टीपल सिस्टम लगे हुए हैं, एक ही लाइन में कनेक्टेड हैं। अगर आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है एक सिस्टम से, वो सारे सिस्टम से होके जाएगा एंड तक। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 सिस्टम कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो 5 सिस्टम में से आपका जो डाटा होगा एक से आप जैसे ही सेंड करते हैं दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, चौथे में जाएगा और 5वें में जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है रिंग टोपोलॉजीज़। रिंग टोपोलॉजीज़ क्या है कि रिंग की फॉर्मेट में सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, ये भी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं कि अगर आपने एक सिस्टम से ट्रांसफ़र किया तो ऑल सिस्टम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होगी टोपोलॉजीज़। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेटवर्क मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं कि हमने नेटवर्किंग कितने किस्म की करनी है, कौन से मॉडल अप्लाई करनी है, ये सारा कुछ होता है। इसकी हम कैटेगरी देखते हैं। पहले हमारे पास आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा होता है कि आपने एक कमरे के अंदर जो नेटवर्किंग की होती है, मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट किए होते हैं, वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, जिसको आप कहते हैं लैन। लैन में क्या होता है कि मल्टीपल आपने सिस्टम कनेक्ट किए होते हैं, उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई गेम खेलनी है या कुछ और करना है, ठीक है, उसके लिए आप वायरलेस कनेक्शन कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो 4-5 जो पीसी होते हैं वो क्या कर लेते हैं, आपके डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, हर पीसी अपने डाटा को क्या कर रहा होता है, एक्सेस कर रहा होता है। इसके बाद सेकंड हमारे पास होता है वैन। वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये होता है कि आपने कैंपस बाय कैंपस नेटवर्किंग करनी है, सिटी वाइज आपने करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 2 कैंपस हैं, आपने एक कैंपस से दूसरे कैंपस में कम्युनिकेट कराना है, तो आपका क्या कहलाता है, सिटी वाइज कहलाता है नेटवर्क। ठीक है, एक कमरे से दूसरे कमरे में आपने कम्युनिकेट कराना है, वो आपका क्या कहलाता है, वैन कहलाता है। ये नेटवर्किंग आपकी वाइड एरिया नेटवर्क कहलाती है। अच्छा जी, थर्ड वन पॉइंट हमारे पास है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, जिसको आप मैन कहते हैं, वो आपका कंट्री वाइज होता है। कंट्री वाइज क्या होता है कि मल्टीपल जो सिटीज़ हैं उनको वो जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। ठीक है,
जो भी डाटा ट्रांसफ़र होता है आपका, फॉर एग्जांपल मुल्तान से आपने लाहौर ट्रांसफ़र करना है, इसके अलावा अदर सिटीज़ के अंदर अगर आपने ट्रांसफ़र करना है डाटा, तो आपका मैन का जो आपका होता है ना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो यूज़ करेंगे। वो क्या करता है कि वाइड एरिया नेटवर्क सारे के सारे कनेक्ट कर लेता है, वो आपका मैन बन जाता है। अच्छा, ये हमारा जो टॉपिक्स थे इनको हमने आज फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना राय बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।